क्या आप जानते हैं कि हमारे पूरे सोलर सिस्टम का लगभग 99.86% वजन सिर्फ एक तारे में है? आज हम उसी तारे और अपने ब्रह्मांडीय पड़ोस के सारे राज खोलेंगे, ताकि परीक्षा का कोई भी सवाल आए आप पूरी तरह तैयार हों। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मिलते हैं उससे जो इस पूरे सिस्टम का असली बॉस है। जी हाँ, ये है हमारा अपना सूरज। ये हमारे सोलर सिस्टम का धधकता हुआ दिल है। हर चीज को अपनी जबरदस्त ग्रेविटी से अपनी जगह पर अपने ऑर्बिट में बनाए रखता है। अब जरा इस नंबर को देखिए, 99.86%। पूरे सोलर सिस्टम का इतना मास अकेले सूरज में है। इसे ऐसे समझिए जैसे एक हाथी हो और उसके सामने मुट्ठी भर चींटियां। बाकी सब कुछ, सारे प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, ये सब मिलकर बस छोटा सा 0.14% है, बस। तो आखिर ये सूरज है क्या? सोचिए, ये एक बहुत बड़ा जायंट कॉस्मिक पावर प्लांट है। ये ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है, और इसके कोर में, यानी इसके बिल्कुल सेंटर में, हाइड्रोजन एटम्स आपस में जुड़कर हीलियम बनाते हैं। इसी प्रोसेस को कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, और इसी से निकलती है वो जबरदस्त एनर्जी जो हमें गर्मी देती है और हमारी धरती पर लाइफ को पॉसिबल बनाती है। तो बॉस से तो मिल लिए, अब बारी है उसकी टीम की। सूरज से दूरी के हिसाब से क्या 8 प्लांट्स के नाम एकदम सही ऑर्डर में बता सकते हैं? ये तो एक क्लासिक एग्जाम क्वेश्चन है ना? तो चलिए आज इसे हमेशा के लिए पक्का कर लेते हैं। ये रहे सारे प्लैनेट्स: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये जो ऑर्डर है ना, इसे याद रखना सुपर इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसे दिमाग में एकदम फिट कर लेते हैं। और इसे याद रखने की एक जबरदस्त ट्रिक है। हम इसे 2 हिस्सों में तोड़ देते हैं। पहले 4 के लिए याद रखिए, बु, शु, प्र, म, और बाहर के प्लैनेट्स के लिए बृष, अ, व। एक बार और, बु, शु, प्र, म, बृष, अ, व। देखा कितना आसान है, अब यह भूलना मुश्किल है। चीजों को और भी आसान बनाने के लिए इन प्लैनेट्स को 2 अलग-अलग फैमिलीज की तरह सोचिए। हर फैमिली की अपनी अलग पहचान है। ये देखिए, एक तरफ हैं इनर प्लैनेट्स, छोटे, रॉकी, चट्टानों वाले प्लैनेट्स जो सूरज का चक्कर तेजी से लगाते हैं। और दूसरी तरफ है आउटर प्लैनेट्स, बड़े-बड़े गैस जायंट्स जो आराम से धीरे-धीरे अपना लंबा चक्कर पूरा करते हैं। साइज, बनावट और स्पीड, हर चीज में बिल्कुल अलग। ठीक है, तो सबसे पहली फैमिली पर फोकस करते हैं, द इनर प्लैनेट्स। यहां एक मजेदार फैक्ट है। देखिए, मर्क्यूरी सूरज के सबसे करीब है, लेकिन वीनस अपने घने टॉक्सिक एटमॉस्फेयर की वजह से असल में सबसे गर्म प्लैनेट है। ये एक तरह का कॉस्मिक प्रेशर कुकर है, समझ लीजिए। और छोटा सा मर्क्यूरी, वो सिर्फ 88 दिनों में सूरज का एक चक्कर पूरा करके सोलर सिस्टम का सबसे तेज प्लैनेट बन जाता है। और फिर आता है हमारा अपना घर, सुंदर नीला ग्रह पृथ्वी, जहां लाइफ एग्जिस्ट करती है। और इसका पड़ोसी है मार्स, जिसे हम लाल ग्रह या अहम रेड प्लैनेट भी कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी मिट्टी में आयरन ऑक्साइड है, मतलब एक तरह से जंग लगी हुई मिट्टी। ओके, अब चलते हैं सोलर सिस्टम के बाहरी इलाके में, जहां गैस जायंट्स का राज है। ये है जुपिटर, सोलर सिस्टम का अनडिस्प्यूटेड किंग। ये इतना बड़ा है कि बाकी सारे प्लैनेट्स इसके अंदर समा सकते हैं। और फिर है सैटर्न, जो अपने खूबसूरत रिंग्स के लिए फेमस है। ये रिंग्स असल में बर्फ और चट्टानों के अरबों टुकड़ों से बना एक कॉस्मिक नेकलेस है। और आखिर में आते हैं आइस जायंट्स, यूरेनस और नेपच्यून। यूरेनस थोड़ा अजीब है, ये अपनी साइड पर लेटा हुआ है, जैसे बस आराम कर रहा हो। और नेपच्यून, जो सूरज से सबसे दूर है, वो एक बहुत ही ठंडी, डार्क दुनिया है। इनफैक्ट सोलर सिस्टम का सबसे ठंडा प्लैनेट। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हमारा सोलर सिस्टम सिर्फ सूरज और प्लैनेट से कहीं ज्यादा बड़ा है। इन सबको एक सपोर्टिंग कास्ट की तरह समझिए। मून्स हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं, कॉमेट्स और मीटियोरॉइड्स भी। ये सब मिलकर हमारे सोलर सिस्टम की इस बड़ी कहानी को पूरा करते हैं। और हाँ, चांद को कैसे भूल सकते हैं? हमारे अपने चांद से लेकर मार्स के छोटे छोटे आलू जैसे मून्स, फोबोस और डीमोस तक, और सैटर्न का जायंट मून टाइटन, जो इतना बड़ा है कि मर्क्यूरी प्लैनेट से भी बड़ा है। बहुत बढ़िया। तो अब जब हमने सोलर सिस्टम का पूरा टूर कर लिया है, तो ये देखने का टाइम है कि कितना याद रहा। एक क्विक पॉप क्विज के लिए तैयार हो जाइए। पहला सवाल, सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, बृहस्पति।
या जुपिटर। अगला सवाल, सबसे गर्म प्लैनेट कौन सा है? याद है ना वो ट्रिक वाला सवाल? हाँ, शुक्र यानी वीनस। बहुत अच्छे। ओके, रिंग्स वाला प्लैनेट कौन सा है? वो जिसके चारों ओर खूबसूरत छल्ले हैं? शनि, सैटर्न, एकदम करेक्ट। और आखिरी सवाल, द रेड प्लैनेट किसे कहते हैं? मंगल यानी मार्स। शानदार, अब तो एग्जाम की तैयारी पक्की है। हमने अपने इस कॉस्मिक नेबरहुड को तो घूम लिया, लेकिन ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। इस सोलर सिस्टम के पार क्या है? अरबों गैलेक्सीज, अनगिनत तारों वाले इस यूनिवर्स में और कौन से राज छिपे हैं? ये वो सवाल है जो हमें हमेशा एक्सप्लोर करने के लिए इंस्पायर करता रहेगा।